हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पे। कल हम लोग ने ये पढ़ा था कि नेशनलिज्म होता क्या है और कैसे जो है इसकी जो है नींव रखी जाती है। और आज हम लोग को और अपने आगे वाले आने वाले लेक्चर्स में हम लोग को यही पढ़ना है कि कैसे यूरोप में जो है नेशनलिज्म बढ़ा। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा कि कैसे जो है फ्रेंच में रेवोल्यूशन की वजह से नेशन का आइडिया आया और लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावना जगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हुआ क्या था। हम लोग ने जैसे 9th में पढ़ा था कि वहाँ के कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और जा कर के एक वहाँ की जेल थी बेस्टिलिए, वहाँ पे अटैक कर दिए थे और जो है राजा के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे, किंग के खिलाफ। ठीक है, इतना तो हम लोग ने पिछले ही चैप्टर में पढ़ लिया था, पिछली क्लास में पढ़ लिया था। लेकिन अब उसकी वजह से उसके इफ़ेक्ट क्या क्या रहा, तो उसका इफ़ेक्ट ये था कि जैसे हम लोग को पहली बार पता चला कि जो है नेशन का एक नाम का कोई चीज़ होता है, कि एक देश नाम की चीज़ होती है जिसमें सब लोग आपस में मिल के रह सकते हैं। हाँ, सारे लोग भाईचारे के साथ रह सकते हैं। और वहाँ पे ये हुआ कि कोई भी एक मोनार्की मतलब तानाशाह, एक आदमी जो रूल करता है उसको हटा करके लोगों के एक समूह रूल करे, लोगों का एक समूह रूल करे, बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। जो वहाँ के फ्रेंच सिटीजन के लोग थे वो लोग जो है अब अपनी कंट्री को रूल करें, ऐसा उस समय के रेवोल्यूशन का मन था। उससे हुआ क्या, देखिए लोगों के अंदर एक जैसे होता है ना कि ये हमारी मातृभूमि है, जो हमारी जैसे हम लोग के इंडिया में होता है कि हमारे भारत माता है, इसके लिए हम जान दे देंगे, कुछ भी कर लेंगे, या हमारे भारत के लोग हैं, इनके हमें रक्षा करनी है, इनके लिए हमें अच्छा काम करना है। तो वैसे ही वहाँ पे लोगों के अंदर क्या फादरलैंड और सिटीजन्स के अंदर भावना डेवलप होने लगी। ठीक है, इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि लोग आपस में मिलजुल के रहने लगे, एक दूसरों को जो है शत्रु की निगाह से देखना बंद कर दिए। के बाद हम लोग ने इसमें देखा कि एक फ्रांस का नया झंडा भी बनाया जाता है जो ट्राई कलर का था। हाँ, और वहाँ के लोग ने ये कहा कि अब जो है यहाँ के हम तानाशाही से, डेस्पोटिज्म से हम लोग अपने आप को मुक्त करेंगे, यूरोप को मुक्त करेंगे और अपने लोगों को मुक्त करेंगे और अपनी खुद की एक गवर्नमेंट रखेंगे, खुद के लोगों द्वारा गवर्न करेंगे और अपना खुशहाली से जिएंगे। इसका यूरोप से क्या लेना देना। देखिए ये हुआ कि जब ये फ्रांस वाली न्यूज़ की यहाँ पे विद्रोह हो गया, लोगों ने अपने हाथ में कमांड ले लिया, जो मन कर रहा है उनका वो कर रहे हैं, लोगों के अंदर भावना आ रही है, ये सारी न्यूज़ धीरे धीरे जो है पूरे यूरोप के डिफरेंट सिटीज़ में पहुँचने लगी। इससे और भी लोगों के अंदर मन में आने लगा कि हम भी जो है ऐसे जो है करें। ठीक, और जो फ्रेंच की आर्मी थी, जो वहाँ की फ्रांस की आर्मी थी, उन्होंने धीरे धीरे नेशनलिज्म की भावना पूरे यूरोप में डाल दी कि हम लोग को एक नेशन बन के रहना चाहिए, हम लोग को एक देश बन के रहना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए, एक जो है अपनी लोकल लोगों की बॉडी, जो खुद के बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन रहे, जन्म से हम लोग का अधिकार नहीं होना चाहिए कि ये शाही ख़ानदान में पैदा हुए हैं तो यही पूरा रूल करेंगे। ये नहीं था, ये करना था हम लोग को कि जो हम लोग जो उस लायक हैं, जो गवर्न करने के लायक हैं, वो लोग जा कर के कंट्री को रूल करें। ऐसी जो है न्यूज़ जो है पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैलने लगी। ये आइडिया भी कहिए आप लोग पूरे यूरोप में फैलने लगा और फैलाने में मेनली काम जो था वो फ्रेंच आर्मी का था, फ्रांस की आर्मी का था। जैसे कि नेपोलियन बोनापार्टे ने भी इसकी नींव रखी 1804 में जो है सिविल कोड ला करके। उसमें उन्होंने पहली बार इक्वलिटी ऑफ लॉ, मतलब कि क्या कि जो लॉ रहेगा वो सब इक्वल रहेगा, सबके लिए रहेगा। कुछ भी होगा सबसे पहले लॉ से देखा जाएगा, चाहे वो कोई बूढ़ा हो, चाहे जवान हो, चाहे शाही ख़ानदान का हो, चाहे शाही ख़ानदान का ना हो, सबके लिए लॉ जो है बराबर रहेगा। उसके बाद हुआ राइट टू प्रॉपर्टी का, हुआ कि अगर किसी की कोई प्रॉपर्टी है, उसने मेहनत करके कमाई है, तो वह उसकी प्रॉपर्टी रहेगी, सरकार बिना वजह उसको जो है ऐसे ही नहीं ले सकती। ये 2-3 चीज़ें जो है आज भी दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत फेमस है। हम ही लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इक्वलिटी जो है एज अ फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी भी था फंडामेंटल राइट, लेकिन बाद में उसको रिमूव कर दिया गया था। और क्या क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट के अंडर में ही जो है टैक्सेशन इम्प्रूव किया गया, लोगों को जो है टैक्स का सिस्टम बनाया गया कि कोई भी है वो टैक्स जमा करेगा। पहले क्या होता था कि सिर्फ लोकल लोगों से टैक्स लिया जाता था, शाही ख़ानदान से नहीं लिया जा सकता था। फिर उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने ट्रांसपोर्ट के सिस्टम को अच्छा किया, यूनिफॉर्म लॉ लगाए पूरे जगह पे। हाँ, और काफ़ी सारे जो है नेसेसरी स्टेप उठाए जो कि लोगों के अंदर क्या इक्वलिटी की भावना को जगाता था। उसके बाद
क्या होने लगा कि पहले एक ही रीजन में सामान आता था, लेकिन अब जो है दूर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी हो जाने से दूर दूर से सामान आने जाने लगा और थोड़ा देश जो है फ्लरिश करने लगा। इससे और भी जो यूरोपियन कंट्री थी उन्होंने भी सबक लिया और कहा कि हम भी जो है यही मॉडल अपनाएंगे और अपना देश भी अच्छा करेंगे। उसके बाद लेकिन धीरे धीरे ये हमेशा से ऐसा नहीं रहा। बाद में नेपोलियन बोनापार्टी जो है ज़बरदस्ती जो है आर्मी में लोगों को रिक्रूट करने लगी, ज़्यादा टैक्स वसूलने लगी और एक तरह से फिर वो भी जो है मोनार्की पे उतर आए, वो भी टैक्स लेने लगे, ज़्यादा यूरोप की लैंड को कब्जाने की सोचने लगे। तो इससे जो है नेशनलिज्म और नेशन बनने की भावना को एक सेटबैक मिला पूरे यूरोप में। लेकिन ये सेटबैक उतना काफ़ी नहीं था, पहले नींव पड़ चुकी थी कि इक्वल लॉ होने चाहिए, राइट टू प्रॉपर्टी होनी चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कैसे यूरोप में जो है नेशनलिस्ट की भावना जगी। ये तो फ्रांस का था कि ये हम लोग ने इस लेक्चर में पढ़ा कि फ्रांस की वजह से कैसे कैसे लोगों तक आइडिया पहुंचा, अब कैसे डेवलप हुआ, क्या क्या उसमें स्टेप हुए थे, वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।